स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। फाइनली दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, न मैं तत्काल सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ और न मैं किसी को यूज करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरह से इलीगल है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले बार बार आपको यही बताता हूँ, अगर आपको कोई किसी भी प्रकार से झांसे में फंसा के अगर बोलता है तत्काल टिकट ले लो, तत्काल टिकट से हर बार कंफर्म टिकटें मिल जाती हैं, तो ऐसे गलत समय में आप ना पड़े। ये पूरी तरह से फेक है। मतलब उनका क्या रहता है, उनका केवल तत्काल सॉफ्टवेयर बेचना रहता है और मार्केट में इलीगल तरीके से फंसाना रहता है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कई बार क्या होते हैं, हमारे आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी कुछ ऐसी हैकर को पकड़ने के लिए इस प्रकार की जाले बिछाए रखते हैं और उसमें आप भी फंस जाते हो, जो मतलब आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं रहती तत्काल सॉफ्टवेयर के बारे में। इसलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरा तत्काल सॉफ्टवेयर से लेना दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोगों की मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और राय आ रहे हैं कि क्यों नहीं बुक हो रही है तत्काल सॉफ्टवेयर से तत्काल टिकट। तो दोस्तों जैसा आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि तत्काल सॉफ्टवेयर आप मत परचेज़ कीजिए। हालांकि मुझे इधर उधर से कहीं से पता चला कि 6 से 8 हज़ार के बीच में तत्काल सॉफ्टवेयर मिल जाता है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो 6 से 7 या 8 हज़ार रुपये खर्चा तो कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि सॉफ्टवेयर क्या है और किस प्रकार से वर्क करता है और इसका प्रोसेस क्या रहता है। वो 6 से 8 हज़ार रुपये कर लेते हैं खर्चा, स्टार्टिंग के उनको एक दो दिन तत्काल टिकटें मिल जाती हैं, उसके बाद उनको प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो तत्काल सॉफ्टवेयर है वो IRCTC के सर्वर पर ही काम करती है। आईएमओ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर दोस्तों IRCTC की सर्वर पे काम करती है। आईएमई जो भी उसका प्रोसेस रहेगा टिकट बुकिंग का, वो सर्वर पे ही रहेगा। वो आपका सॉफ्टवेयर मतलब मदद करेगा उसको फास्ट करने के लिए। समझ रहे हैं ना आप बात मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो एक नॉर्मल यूज़र रहता है वो दोस्तों सबसे ज़्यादा अटकता है जो हमारा कैप्चा आता है वहाँ पे, और जो हमारा पेमेंट मेथड रहता है वहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो हमारे तत्काल सॉफ्टवेयर आता है, क्या उसमें कैप्चा नहीं आता है? 100% कैप्चा उसमें आता है। वो क्या ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाता है? जी नहीं दोस्तों, तत्काल में आपने देखा होगा कि कैप्चा इसलिए अलग किया जाता है ताकि कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई मशीन काम कर रही हो तो ऑटोमेटिक फाइंड नहीं कर सकता। इसलिए जो तत्काल सॉफ्टवेयर से टिकट निकालता है उसको भी कैप्चा इंटर करना पड़ता होगा। अब आपके मन में ख्याल आता हो क्या तत्काल टिकट में पेमेंट नहीं करना पड़ता है? तो जी बिल्कुल नहीं। जैसे आप नॉर्मल अगर नॉर्मल पर्सनल यूजर टिकट निकाल लें, अगर उसमें आपको पेमेंट करना है तो सिंपल सी बात है, तत्काल सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहा है उसको ही पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का रूल्स है जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका टिकट जनरेट नहीं होगा, आपको कन्फर्म टिकट मिलेगा ही नहीं। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तत्काल सॉफ्टवेयर वाले हैं वो रो क्यों रहे हैं, उनसे मतलब तत्काल टिकटें इस समय क्यों नहीं मिल रही। तो दोस्तों इस समय IRCTC के सर्वर, वेबसाइट या फिर जो रेल कनेक्ट है उस पर एक बग्स चल रहा है। बग्स जिस हिसाब से चल रहा है आप देखेंगे 10 बजे तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। जो 1 से 2 मिनट में सीटें फुल हो जाती है वो तो बात की बात है, वो आज से नहीं काफ़ी समय से चलते आ रहा है। लेकिन वो अगर हम बात करते हैं जैसे 11 बजता है, सेकेंड सीटिंग कुर्सी वाली सीटें और स्लीपर की जब भी सीटें बुक होती हैं तो 11 बजे बुक होती हैं। और आपको पता होगा हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जो सवारी करने वाले यात्री होते हैं वो तो या कुर्सी वाले में सवार होते हैं या फिर स्लीपर में सवार होते हैं। इसको देखते हुए रेलवे बोगियाँ भी इनमें ज़्यादा रखती है और सीटें भी बहुत ज़्यादा रखती है। हालांकि स्लीपर में कुर्सी के मुकाबले ज़्यादा सीट रखी जाती हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों जैसे 11 बजता है आप अवेलेबल वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो वहाँ पे सीटें शो होती नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको ये शो देखने को मिल रही है। तो हो क्या रहा है, जैसे आप 3 से 4 बार उस पर रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको लॉग आउट कर देगा, और एक बार आप लॉग आउट हो गए तो 100% मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ आपके हाथ से तत्काल गई, क्योंकि आपका सिस्टम लॉग आउट हुआ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन टिकट निकाले, हो सकता है कुछ के पास वो अवेलेबिलिटी शो हो और कुछ के पास वो अवेलेबिलिटी ना शो हो। तो ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है, क्योंकि IRCTC पे एक बग्स आया है, एक मतलब इस पर कुछ इशू चल रहा है जो अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं किया गया है। हालांकि मैंने देखा है कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें 11 बजे स्लीपर की सीट इजीली तरीके से शो हो जाती हैं, लेकिन कुछ रूट की ऐसी ट्रेनें हैं जिस पर 11 बजे स्लीपर की सीट नहीं शो होती है। अब ये दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, रेलवे की तरफ से आ रही है या फिर किसकी तरफ से आ रही, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर बोल सकते हैं कि IRCTC का एक बग्स है, एक सर्वर है, मतलब इस पर एक इशू चल रहा है जो कि रेलवे इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं कर पाई है। अब आप अपने दिमाग में लगा
के सोच लीजिए, जब IRCTC का सर्वर है, सेम जो तत्काल सॉफ्टवेयर वो भी IRCTC सर्वर पे ही कनेक्ट है। जब 11 बजता है, जब वहाँ पे नहीं अवेलेबिलिटी शो हो रही है तो तत्काल सॉफ्टवेयर वाला कैसे शो होगा। इसलिए दोस्तों इस समय तत्काल सॉफ्टवेयर वाले भी रो रहे हैं, वो भी टिकट नहीं निकाल पा रहे हैं। रीज़न है कि वेबसाइट में प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए तत्काल सॉफ्टवेयर भी किसी काम का नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था तत्काल सॉफ्टवेयर की कोई मतलब कि लिमिट नहीं होती है, उनकी एक्सपायरी नहीं रहती, कब वो ख़त्म हो जाए उनका कोई भरोसा नहीं रहता है, कब उनका साथ IRCTC का सर्वर छोड़ दे वो भी कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको बार बार वीडियो के माध्यम से सजेशन देना चाहता हूँ कि तत्काल सॉफ्टवेयर से बचें। तत्काल सॉफ्टवेयर खरीदना बेचना पूरी तरह से गुनाह है, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 15 रुपये कम ही कमाएं, लेकिन जो लीगल तरीका है उस तरीके से आप टिकट निकालें। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि आखिर सारी टिकटें बुक कहाँ हो रही है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। इस समय मोस्टली मेरे हिसाब से या फिर और लोगों की जो कमेंट ली गई उनका यह कहना है कि 80% टिकटें तो रेल काउंटर पे ही बुक हो रही है। अब क्या आपके मन में ख्याल आता है क्या रेल काउंटर पे ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है? तो जी नहीं, रेल काउंटर का सिस्टम ही कुछ अलग रहता है। वो ऑफलाइन पूरा प्रोसेस रहता है, हमारा ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से हमारी टिकटें बुक होती है। एक सर्वर रहती है, सर्वर पर जब ज़्यादा लोड पड़ता है तो सर्वर क्रैश हो जाती है, लेकिन ऑफलाइन पे लोड कितना ही पड़े उनका सिस्टम नहीं क्रैश होने वाला है, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस ऑफलाइन रहता है। उनको पेमेंट वगैरह नहीं करना रहता है, उनको कैप्चा नहीं डालना पड़ता है। हालांकि हमारे पास मास्टर लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, उनके पास मास्टर लिस्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है। और हमारे पास मास्टर लिस्ट हम पहले से बना लेते हैं, उनको जब टिकटें शो होती हैं यानी 10 या 11 बजता है तब वो बनाते हैं। बट आराम से हर काउंटर पे खड़ा पहले बंदे को 100% कन्फर्म तत्काल टिकट मिल जाता है। और इससे केवल अभी इस सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो केवल कन्फर्म तत्काल टिकटें हो सकता है कुछ एक आध दो सॉफ्टवेयर वाले निकाल ले रहे हो, या तो 70 या 80% हम बोल सकते हैं काउंटर पे टिकट बुक हो रहा है। हालांकि कुछ ऐसे यूज़र आईडी हैं जो पर्सनल यूज़र आईडी यूज़ करते हैं, 2-4 दिन 5 दिन वो ट्राई करते हैं, उनसे भी टिकटें मिल जाती है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि पर्सनल यूज़र आईडी वाले टिकट नहीं निकाले, टिकटें सबको मिल रही हैं। हालाँकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो लोग फंस गए हैं अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब जो लोग नहीं फंसे उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर ना खरीदे। सबकी स्थिति ऐसी ही होती है, जब IRCTC में कुछ बग्स या कुछ इशू आते हैं सबकी स्थितियाँ डगमगा जाती है, सिस्टम सभी ख़राब हो जाते हैं, अच्छे बड़े सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर से दूर रहे और ख़रीदने की सोचे भी ना। जैसे आप नॉर्मल टिकट निकाल लें उसी तरह निकालें। हालांकि IRCTC का बग्स बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत जल्द रेलवे इसको जो भी इसका सोल्यूशन होता है सोल्यूशन निकाल देगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आज का ये वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत ब्लॉग किस्सा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।